बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 5.1 लेक्चर नंबर 49। सेट्स और फंक्शन के बारे में तो खैर मैंने नहीं बताया। जब मैं फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको फंक्शन के बारे में बता दूंगी। सेट्स तो मैंने आपको बता दी, उसका यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना, एक कंप्लीमेंट लेना और एक डिफरेंस लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यूनियन में यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 से लेकर 20 तक, यानी नेचुरल नंबर 20 तक आपको दिए गए हैं। सेट ए आपको गिवन है, सारे इवन नंबर हैं 20 तक, और बी सेट बी आपको गिवन है, सारे ऑड नंबर हैं 19 तक, एंड सी आपको दिया गया है कि वो एम्प्टी सेट है, बिल्कुल खाली सेट है। तो फिर फाइंड क्या करना है, एक कंप्लीमेंट फाइंड करना है। एक कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि सेट ए को यूनिवर्सल सेट से निकाल दें। कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जो सेट आपको गिवन है उसको यूनिवर्सल सेट से निकालें। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है यू, सही है। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट आपको नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक आपको गिवन है। सेट ए सारे इवन नंबर हैं 20 तक, तो आप एक कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो एक कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल से ए को निकालें। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर 20 तक है, और ए जो है वो आपके पास क्या है, सारे इवन नंबर हैं 20 तक। अब आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल से ए को निकालना है। तो यूनिवर्सल में देखिए सारे ऑड नंबर हमारे पास रह जाएंगे। 1 आपके पास ए में मौजूद नहीं है तो 1 तो रहेगा, 2 चला जाएगा, यानी 2 को 2 से माइनस करें तो 0 ख़त्म हो गया। 3 आपके पास यहाँ पे 3 मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 3 तो रहेगा, लेकिन 4 से ख़त्म हो जाएगा। 4 से निकल जाए तो आपके पास 0 को हम लिखते नहीं है। फिर 5 रहेगा, 6 इवन नंबर है, यहाँ पे सारे इवन नंबरों का सेट है तो 6 तो चला जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह सारे इवन नंबर निकल जाएंगे, आपके पास रह जाता है 1 से लेकर 19 तक सारे ऑड नंबर। ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीमेंट है, और एक कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना था। इसी तरह आपके पास बी कंप्लीमेंट है। बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकाले। यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है 1 से लेकर 20 तक, सारे इवन सारे ऑड नंबर, और बी आपके पास है 1 2 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। मीन के बी जो है वो आपके पास सारे ऑड नंबर हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल से बी को निकाल रहे हैं। तो 1 और 1 ख़त्म हो गया, सही है। यहाँ पे 2 तो है, लेकिन आपके पास सेट बी में 2 मौजूद नहीं है तो 2 तो रहेगा, 3 ख़त्म हो जाएगा, 4 रहेगा। जिस तरह वहाँ पे सारे ऑड नंबर रह रहे थे, यहाँ पे सारे इवन नंबर रह रहे हैं आपके पास। तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, सारे इन इवन नंबरों का जो 2 से लेकर 20 तक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करके देनी है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कंप्लीमेंट का आपको पता है, ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से ए को निकाले। ए कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक, और ए जो है वो सारे इवन नंबर हैं 20 तक, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल से ए को निकालेंगे। तो 1 जो है वो यूनिवर्सल में है, ए में नहीं है, तो वो तो इसके पास रहेगा। 2 यूनिवर्सल में भी है और 2 सेट में भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 जो है वो यूनिवर्सल में है, सेट ए में नहीं है, वो रहेगा, सही है। 4 यूनिवर्सल में है और सेट बी में भी है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सारे इवन नंबर 19 तक रह रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। पहले हम ए यूनिवर्सल ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें, अब हम बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल से बी को निकालें। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख रहे हैं, उसके बाद बी लिख रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट से बी को निकालना है। तो 1 और 1 तो ख़त्म हो जाएंगे, 2 से 2 को निकालें, यानी माइनस करना है। तो यहाँ पे तो 2 तो नहीं है, तो 2 तो रहेगा यहाँ पे। 3 से 3 को निकालें, तो 3 से 3 को निकालें, 0 को हम नहीं लिखते। तो फिर यहाँ से 4 से 4 को निकालें, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी 4 नहीं है क्योंकि सारे ऑड नंबर हैं, तो 4 तो इसके पास रहेगा। इसी तरह 6 रहेगा और 8 रहेगा। मीन के सारे ऑड नंबर रहेंगे, यहाँ पे सारे इवन नंबर और यहाँ पे सारे ऑड नंबर। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब क्या करना है, ए कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। मीन के ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों को कंबाइन करें।
तो हम यहाँ से इनको कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ से यूनियन करें तो देखिए एक सेट ए जो है वो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो सारे 8 नंबरों का सेट है, और इक्वेशन 2 जो है यानी बी कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास सारे इवन नंबरों का सेट है। दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास देखिए 1 से लेकर 20 तक टोटल नंबर आ जाते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? टोटल नंबरों का सेट 1 से लेकर 20 तक हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमने उनकी यूनियन ली है। सही है। अब हम क्या करते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना तो आपको आ गया है। सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से ए को निकालें, और यूनिवर्सल सेट से ए को निकालने का क्या मतलब होता है कि आप यूनिवर्सल सेट से ए की तरफ देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जो दोनों में मौजूद होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो यूनिवर्सल में हैं वो रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिवर्सल में है, सेट में नहीं है तो वो रह जाएगा। 2 यूनिवर्सल में भी है, सेट में भी है, वो ख़त्म हो जाएगा। 3 यूनिवर्सल में है, सेट में नहीं है, वो रहेगा। इसी तरह जो यूनिवर्सल में है वो रह जाएंगे, जो दोनों में हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। तो आपके पास सारे ऑड नंबर रह रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकालें। तो बी में हमारे पास सारे जो सेट आ रहे हैं, सारे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑड नंबर हैं, तो हम यूनिवर्सल से इसको निकाल रहे हैं, तो हमारे पास सारे इवन नंबरों का सेट रहेगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो उठाएं, बाकी कुछ भी ना लें। अब एक सेट आपके पास सारे ऑड नंबरों का है और दूसरा सेट आपके पास सारे इवन नंबरों का है। उनमें कोई चीज़ कॉमन हो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑड और इवन में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता। तो जब कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा। यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू इम्प्टी सेट, तो वो बिल्कुल खाली सेट हमारे पास रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कम्प्लीमेंट लेना है और बी सिंपल लेनी है, और उन दोनों के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सेट ए आपको गिवन है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, बी आपको गिवन है। ए की कम्प्लीमेंट लेनी है, तो ए का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से ए को निकाले। इसके इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब हम क्या करते हैं, ए कम्प्लीमेंट का बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बी के सिंपल सेट के साथ। तो बी के सारे एलिमेंट हमारे पास 8 नंबरों का सेट है, और ये ए कम्प्लीमेंट जो है वो सारे आपके पास 8 नंबरों का सेट आ गया, और दूसरा भी आपके पास 8 नंबरों का सेट है। तो उन दोनों में हर एलिमेंट जो है वो क्या है, वो कॉमन है, क्योंकि ये भी 19 तक है और ये भी 19 तक है, और दोनों में आपके पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट में भी सारे 8 नंबर हैं और बी में भी सारे 8 नंबर हैं। तो ये हमारे पास टोटल इसके जो एलिमेंट हैं वो उसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को ले लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 1 से लेकर 19 तक एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कम्प्लीमेंट लेना है, उसका यूनियन लेना है सी कम्प्लीमेंट के साथ। कम्प्लीमेंट लेना तो आपको आ गया, यूनिवर्सल सेट आपको पता है, सेट ए आपको दिया गया है, सेट सी जो है वो एम्प्टी सेट आपको दिया गया है, बिल्कुल खाली सेट है। सही है। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यूनिवर्सल से ए को निकाले, आपके पास सारे 8 नंबर आ गए 1 से लेकर 19 तक। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप क्या करें, सी कम्प्लीमेंट ले लें। सही है। तो यूनिवर्सल से सी को निकाले, सी हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। तो जब आप यूनिवर्सल से खाली सेट को निकालेंगे यूनिवर्सल ही आ जाएगा। तो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का आप यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर आपके पास 20 तक टोटल एलिमेंट आ जाएंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट में। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर up to 15 and a equal to set of even number up to 15 and b equal to set of odd number up to 15, then ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यूनियन और इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट लेना है। ये तीनों चीज़ें आपको छोटे क्लासेस से ही आती हैं। ठीक है। तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने सिर्फ रिमाइंड करवा दिया आपको कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट और डिफरेंस कैसे लेते हैं। ठीक है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यूनिवर्सल सेट में वो आपको कह रही है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबरों का सेट है, लेकिन वो 15 तक है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है ये 1 से लेकर 15 तक जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास 1 से लेकर 15 तक है। फिर आप कहती है कि ए जो है वो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर है,
सेट ए जो है वो तमाम के तमाम इवन नंबरों का सेट है, जो कि आपके पास क्या है 15 तक है, लेकिन इवन नंबर हमारे पास 15 नहीं है, 14 है। तो हम यहाँ से 2 सारे इवन नंबर हैं, 2, 4, 6, ये सारे हमारे पास 14 तक आ जाएंगे। 15 तक हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि 15 ऑड नंबर है, ठीक है। अब सेट ऑफ बी जो है वो आपके पास ऑड नंबरों का सेट है 15 तक, तो 1, 3, 5, 7, इसी तरह हम 15 तक चले जाएंगे। अब क्या कह रही है कि ए का कम्प्लीमेंट ले ले और बी का कम्प्लीमेंट ले ले और दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो यूनिवर्सल से ए को निकालें। जब हम यूनिवर्सल से ए को निकालते हैं तो ऑड नंबर सारे इवन नंबर सारे चले जाएंगे, सही है। ऑड नंबर हमारे पास 15 तक रहे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। फिर आप कम्प्लीमेंट बी ले लें। कम्प्लीमेंट बी का मतलब होता है यूनिवर्सल से बी को निकाले, तो बी में सारे इवन ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पे सारे इवन नंबर रह जाएंगे, ऑड नंबर चले जाएंगे, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप कंबाइन करें तो आपके पास देखें 1 से लेकर 15 तक आपके पास नंबर आते हैं। इसी तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, यूनियन का यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल से यूनिवर्सल को निकाले, सही है ना। यूनिवर्सल हमें एक यू कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है यू से यू को माइनस करें, मीन कि यूनिवर्सल से यूनिवर्सल को माइनस करें। तो जब हम यूनिवर्सल से यूनिवर्सल को माइनस करते हैं, सारे एलिमेंट से सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यूनिवर्सल सेट एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास है एम्प्टी सेट का आप क्या करें, कम्प्लीमेंट ले लें। तो एम्प्टी सेट यूनिवर्सल से एम्प्टी को निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से लेकर 15 तक है और एम्प्टी तो खाली सेट है, तो यूनिवर्सल से खाली सेट को निकाले वही आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो जो हम एम्प्टी सेट की जो कम्प्लीमेंट ले लेते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। जब यूनिवर्सल का कम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट और 8 पार्ट, 9 और 10, ये 4 पार्ट आपके पास हैं। इसका आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे घर में। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2, 5, 6, 7 और 8, ये तमाम के तमाम पार्ट्स आप अपनी कॉपी में एज ए होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन और इंटरसेक्शन है, आप इसको करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है।